हेलो स्टूडेंट, एएस पीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हेनरी का नियम। अब ये हेनरी का नियम है क्या, ठीक है, तो देखते हैं हेनरी का नियम क्या है। तो सन 1803 में विलियम हेनरी ने द्रवों में गैस की विलेयता पर दाब परिवर्तन के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, हेनरी ने ये नियम क्यों प्रतिपादित किया, क्या इसका आशय है। आपने देखा होगा कि जो आपका पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक है आपका, जब कोल्ड ड्रिंक को हम खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं जो आपका छोटे छोटे से बबूले जो आपसे निकलते हैं, जो बबल निकलते हैं, वो किस तरीके से निकलते हैं। यानी उसमें सीधी सी बात है, उसमें कोई ना द्रव में जो है कुछ ना कुछ गैस तो होगी, तभी तो जो बबल बन रहे हैं। तो उसके लिए हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब ये है क्या नियम वो समझते हैं। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलित गैस, यानी कि स्थिर ताप पर एक निश्चित ताप करना है, उस पर द्रव में, द्रव मतलब कोई द्रव हो सकता है, यानी लिक्विड में घुलित गैस का जो द्रव्यमान है उस पर आरोपित साम्यावस्था के दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जो द्रव में घुलित जो गैस है उसका द्रव्यमान, द्रव में घुलित गैस का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होता है, वो उसमें जो दाब है, दाब के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो देखें लिखेंगे कैसे हम इसको, तो देखते हैं भाई। तो पहले हम समझते हैं। तो माना कोई एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। माना कोई एक बीकर है, इस बीकर में कोई द्रव है, ठीक, ये क्या है आपका द्रव है। इस द्रव में अगर हम किसी गैस को घोलेंगे, जैसे O2 ले लिया हमने, ऑक्सीजन, इस गैस को घोलना है, तभी कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलित गैस का जो द्रव्यमान है, गैस का द्रव्यमान जो m है, ठीक है, उस पर आरोपित साम्यावस्था का दाब, दाब माने जो P है, प्रेशर, उसके समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो विलेयता है या घुलित जो गैस का जो द्रव्यमान है, क्या है, घुलित गैस का जो द्रव्यमान है, घुलित गैस का जो द्रव्यमान है वो पर समानुपाती होगा किसके, गैस के दाब के। इसको हम m से लिखेंगे। समानुपाती दाब को किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, p से, ठीक है। समानुपाती हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक लाएंगे, तभी हो जाएगा आपका KH और P। ये KH जो है वो समानुपाती नियतांक है जिसे हम हेनरी नियतांक कहते हैं। तो जहाँ m क्या है, m जो है वो घुली गैस की मात्रा है। m क्या है, घुली गैस की मात्रा है, ठीक है। और KH जो है वो क्या है, वो हेनरी नियतांक है। क्या, हेनरी नियतांक है, ठीक है। और जो P है वो आपका गैस का दाब रहेगा, वो है गैस का दाब, ठीक है। अब हेनरी की कुछ सीमाएं हैं, हेनरी के नियम की कोई ना कोई सीमाएं हैं और अनुप्रयोग हैं, उनको हम समझते हैं कि हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं और अनुप्रयोग जो है वो आपके क्या हैं। उससे पहले आप इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि हेनरी का जो नियम है वो क्या है। सन 1803 में जो विलियम हेनरी है उन्होंने जो द्रव में गैस जो घोलते हैं उसके लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। द्रव में गैस घोलते हैं उसके लिए नियम प्रतिपादित किया था। तो वो क्या नियम था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलित जो गैस का जो द्रव्यमान है उस पर आरोपित साम्यावस्था दाब के समानुपाती होता है। यानी घुलित गैस का द्रव्यमान जो m है वो गैस के दाब यानी P के समानुपाती होगा। समानुपाती हटाएंगे यहाँ से तो एक समानुपाती नियतांक KH आ जाएगा, और ये जो KH है ये आपका हेनरी नियतांक है। m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है यहाँ पर, और P जो है वो गैस का दाब है। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं जो हैं वो क्या हैं। तो लिखेंगे हम हेनरी के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं, ठीक है।
तो पहली सीमा क्या है, क्या सीमाएं हैं? तो पहला देखते हैं, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य होता है। यह नियम जो है केवल आदर्श गैस, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए मान्य है या लागू होता है। ठीक है, आदर्श गैस के लिए मान्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें जो विलयन का ताप है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित ताप होनी चाहिए। इसमें जो विलयन जो आपका है, इसमें जो विलयन का ताप है वो एक निश्चित ताप होना चाहिए। विलयन का ताप जो है वो स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है कि गैस की विलेयता जो है बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गैस की विलेयता बहुत आसानी से ना घुले। ठीक है, तो गैस की जो विलेयता है, गैस की विलेयता जो है बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये रहेगा, तो सही बच्चे जो हैं इसको याद जरूर करें क्योंकि ये 100% आपका आता ही आता है। ठीक है, चौथा क्या रहेगा, चौथा पॉइंट आपका, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि जो गैसें विलायक से क्रिया ना करें उन पर लागू होगा। ठीक है, तो यह नियम उन गैसों पर लागू होगा, उन गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया ना करें। ठीक है, विलायक से क्रिया ना करें, क्रिया ना करें। अब इसके कुछ उपयोग हैं, वो हम देखते हैं। इसके अनुपयोग क्या हैं, तो हम लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुपयोग के नियम के अनुपयोग। 100% आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, ये जो है आते ही आते हैं आपके। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे हम पहला, जो शीतल पेयजल होते हैं यानी जो कोल्ड ड्रिंक है उनमें लागू होता, उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो शीतल जो पेयजल है, शीतल पेयजल। ठीक है, शीतल पेयजल में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा आपका रहेगा, समुद्री गोताखोर जो है वो उसका उपयोग करते हैं। समुद्री जो गोताखोर होते हैं यानी तैरने के लिए। ठीक है, गोताखोर, इसमें जो है गोताखोर द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक है उनमें। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन टैंक है, ऑक्सीजन टैंक जो है उनमें आपका ये राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।